एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह इस महिला ने नौकरी लगने के बाद छोड़ा अपना पति। झारखंड में भी यूपी के प्रतापगढ़ वाला ज्योति मौर्य जैसा किस्सा हुआ है। दरअसल झारखंड के साहिबगंज जिला के एक शख्स ने दावा किया है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर नर्स बनाया और अब वह उसके साथ रहने से इनकार कर रही है। शख्स का दावा है कि उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई में तकरीबन 4.5 लाख रुपए खर्च किए और जब वह नौकरी करने लगी तो उसे अपनाने से इनकार कर दिया। शख्स का यह भी कहना है कि उसकी पत्नी 14 अप्रैल 2023 से ही लापता है। पत्नी के साथ उनका 10 साल का बेटा भी है। शख्स ने अब जिला अदालत, डीसी और पुलिस अधीक्षक के पास आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। शख्स का कहना है कि उसने पत्नी को पढ़ाने के लिए गुजरात में मजदूरी की, ट्रैक्टर चलाया। कन्हई का आरोप है कि पत्नी 28,000 रुपए और ज्वेलरी लेकर भाग गई है। उसने वरीय पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। साहिबगंज जिला के बांझी बाजार का है पूरा मामला। यह पूरा मामला साहिबगंज जिला के बोरिया प्रखंड अंतर्गत बांझी बाजार का है। बांझी बाजार निवासी कन्हई पंडित की शादी वर्ष 2009 में बोरियो प्रखंड के ही तेलो बथान टोली की कल्पना कुमारी से हुई थी। शादी के बाद कल्पना ने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। कन्हई का कहना है कि उसने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए पत्नी की पढ़ाई की जारी रखने में असमर्थता जताई, लेकिन पत्नी की जिद के आगे मान गया। कन्हई ने पत्नी की पढ़ाई के लिए बोरियो में ही मकान बनवाया और वहीं पत्नी का दाखिला शिबू सोरेन जनजातीय महाविद्यालय में करा दिया। यहाँ कल्पना ने 5 साल तक पढ़ाई की और फिर नर्सिंग ट्रेनिंग लेने की इच्छा जाहिर की। कन्हई ने कर्ज लेकर जमशेदपुर स्थित एक नर्सिंग कॉलेज में कल्पना का दाखिला करा दिया। कन्हई का दावा है कि वो खुद पत्नी के साथ जमशेदपुर स्थित नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में गया और 2 लाख रुपए नगद फीस का भुगतान किया। कल्पना ने 2 साल यहाँ ANM की ट्रेनिंग ली। कर्जा चुकाने के लिए 2 साल तक गुजरात में मजदूरी की। साल 2019 के आखिर में कन्हई पंडित गुजरात गया और इधर 2020 की शुरुआत में कोरोना महामारी ने भारत में दस्तक दी। 2020 में पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया। कन्हई घर लौटना चाहता था, लेकिन पत्नी ने यह कहकर मना कर दिया कि यहाँ क्या काम करोगे, वहीं रहो। कन्हई तकरीबन रोते हुए कहता है कि वह लॉकडाउन में पुलिस की मार गाली खाकर काम पर जाता रहा। कभी नमक रोटी तो कभी केवल चावल खाकर रहा और हर महीने पैसे भेजता रहा। परिवार की जरूरतें पूरी करने के अलावा कर्जा भी चुकाता रहा। 2021 में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भी कन्हई गुजरात में ही था। इसी बीच एक दिन उसकी पत्नी ने बताया कि घर में आग लग गई है, लेकिन सामान बच गया है। इसमें जमीन के कागजात, अन्य शैक्षणिक दस्तावेज, बेड, टेबल, कुर्सी, कपड़े और बक्सा शामिल है। पत्नी ने कहा कि उसने सारा सामान अपने मायके में रखवा दिया है। हालांकि कन्हई का आरोप है कि उसकी पत्नी ने खुद अपने घर में आग लगाई थी।